भी एक गरीब घर के हैं, लेकिन हम लोग के अंदर एक जुनून जगा और समाज को देख करके क्यों ना ही चल के हम अपने समाज को जगाएं, क्योंकि हमारा समाज जिस प्रकार से अच्छे लोगों के साथ में रहता था, लोगों बहुत सुना गया है, देखा गया है। लोग कहते थे कि अच्छे लोगों के साथ रहने से अच्छी बुद्धि होती है कि नहीं? और आज तक हमारा समाज अच्छे लोगों के साथ में रहा कि नहीं रहा? बड़े लोगों के साथ था, ठाकुर ब्राह्मणों के यहाँ रहा था, उनके साथ में रहा था। तो मेरे ये चीज नहीं समझ में आया। लोग कहते हैं अच्छे लोग साथ में रहने से अच्छी बुद्धि होती है। आप ही लोग सोचिए, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में अगर अच्छे लोग, तो यहाँ अच्छा कौन था? यहाँ ठाकुर ब्राह्मण सबसे बुद्धिजीवी और अच्छे थे कि नहीं? लेकिन उन्हीं के साथ में हम लोग रहते थे, हमारे पूर्वज रहते थे। उनकी स्थिति क्या है? पूरे भारत में बहुत ज्यादा 5% गरीब होगा ब्राह्मण, लेकिन हमारा समाज 95% गरीब होगा। ये सब कुछ नहीं था। ये जो है हम लोग को बरगलाया गया, हम लोग को भोले भाले पल के हमारे पूर्वजों के साथ में इन लोग धोखा करके इनका नाजायज फायदा लोगों ने उठाया। ऐसा तो महसूस हो रहा है ना? तो यही चीज के लिए हम लोग गांव-गांव चल करके अपने समाज को, मछुआ समुदाय को जगाने का कोशिश कर रहे हैं कि अपने पूर्वज को पहचानो, अपने देवता को पहचानो, अपने हक को पहचानो, अपने मत को पहचानो। आप लोग बता दीजिए, 77 साल देश आजाद हो गया, आप लोगों ने सबका साथ दिया कि नहीं? सबका साथ दिया, सबका ईमानदारी से सरकारें बनाई, लेकिन हम लोग के साथ में क्या हुआ? 4 साल 11 महीना कोई नहीं पूछता है कोई? 4 साल 11 महीना कोई पूछता है? यही जब 1 महीना चुनाव आ जाएगा तो आप लोग के साथ में हमारे ही समाज का भाई आएगा और कहेगा कि फला को वोट दो, हम आपकी बिगड़ी बना देंगे। और वोट लेने के बाद मेरे भाई बहनों, नौजवान साथियों, आज उसका पता नहीं चलता और 5 साल हमारा समाज रोता रहता कि नहीं? इसलिए हम लोग आप लोग को आगाह करने देना चाहते हैं। अब समय आ गया है, आपके दिमाग ना हो। अगर कोई आज पूरे अम्बेडकर नगर में गिरा समाज है तो मछुआ समुदाय है। धुरिया गोरिया केवट मल्ला सबसे गिरा समझा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या इनकी है। लेकिन ये जो है दूसरे के चटकारता करने के लिए इनके पास समय रहता है, इनके पास सब कुछ रहता है, लेकिन अपना कोई समाज आ जाए सुनने के लिए, न उसको समझने के लिए, न उसके बताए रास्ते के लिए किसी को समय नहीं है किसी के पास। अभी कोई हम कह रहे हैं कि उस समाज का देखो जिसको लोग चारपाई पे नहीं बैठने देते थे, पानी पीने नहीं बैठते थे, उनकी क्या दशा थी। लेकिन आज उनके नेता ने उनको जगाया, उनको गोलबंद किया और गोलबंद करके अपनी सरकार बना करके वो किसी से हिस्सा नहीं मांगे। वो अपना मुख्यमंत्री बना करके और वहाँ का मुख्यमंत्री अपना बना करके अपना हिस्सा अपने लोगों में बांट दिया कि नहीं? कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं इतनी दूर से चल करके, कुछ देने के लिए आए हैं कि हम लोग जागरूक बने, कुछ सोचें समझें अपने बच्चों की शिक्षा के लिए। हम लोगों का तो जीवन पार हो गया है, लेकिन हम लोग जब जागरूक बनेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। ऐसे हम लोग सोए रहेंगे, बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सभी लोग अपने अपने हिसाब से ले रहे हैं, चाहे वो समाजवादी वाले हों, बसपा वाले हों, सपा वाले हों, लेकिन हमको भी हमारा हक है तो मिलना चाहिए। और हक मिलेगा जब जब हम लड़ेंगे तब। इसलिए भैया लोग आए हैं, दूर दूर से चलकर आए हैं, आपको कुछ देने के लिए, लेने के लिए नहीं आए। और 5 अक्टूबर सामने है, महारानी दुर्गावती जी का जन्मदिन है।
पुण्यतिथि है, मनाने के लिए वहाँ सारी व्यवस्था होगी। आप लोगों से मेरा निवेदन है, चरणों में गिर करके निवेदन है, प्रार्थना है, चाहे जैसे हो आप लोग 5 अक्टूबर को पुरानी तहसील रामनगर में पहुंचे, चाहे जैसे भी हो। 1977 में मछुआ समुदाय के 2 बिरादरी को भारत सरकार ने अनुसूचित जाति का श्रेणी दिया, जिसमें से गोंड धुरिया, दूसरा मझवार। लेकिन साथियों, शासन की मंशा साफ न होने की वजह से हमको तरह तरह से बरगलाया गया और हमारे उस हक अधिकार से वंचित रखा गया जिसके हम हकदार थे। तो अब समय आ गया है साथियों, अगर आज आप इस पर मंथन नहीं किए, आज अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराए, तो आने वाला समय हमारे समाज के लिए बहुत ही दुर्दिन लेके आएगा। क्योंकि जो शासन प्रशासन की रवैया चल रही है, जो शासन की नीति है, तो हमारे समाज के पास सिर्फ शारीरिक बल था, मेहनत था, ईमानदारी थी, धन दौलत तो था नहीं हमारे समाज के पास। क्योंकि हम लोग विस्थापित होके आए हैं, यही सोनभद्र से लेकर के पूरा मध्य प्रदेश, उधर महाराष्ट्र बॉर्डर, तेलंगाना, ये सब हमारा जो है गोंडवाना साम्राज्य था। लेकिन मुगलों के समय में लड़ाई जब हुई और हमारी वंशज महारानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हुई, तो हमारे समाज के लोग वहां के भगे और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अपने बाहुबल ईमानदारी से अपना धंधा का शुरुआत किया। इसमें प्रमुख रूप से हमारे बाप दादा डोली बहनी का काम करते रहे। हमारे घर की महिलाएं बड़े घरों में चौका बर्तन भार बारना ये हमारा पेशा बना और उसी पैसे को लेकर के धीरे धीरे हम लोगों के पीठ के पीछे एक ठप्पा लगा दिया गया, जो बहुत ही घातक है। वो ठप्पा था कहार शब्द का। तो साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आज के समय में जो व्यक्ति जो धंधा कर रहा है उसका जाति प्रमाण पत्र देंगे ये? आप देखे होंगे बाजारों में अधिकांश जो दलित भाई चमार भाई हैं, उनके लड़के नावगिरी का काम कर रहे हैं, तो उनको नाव का सर्टिफिकेट देंगे ये? बताइए हमको। पंडित हो करके जो है पान की दुकान किए हैं, तो उनको चौरसिया का बरई का सर्टिफिकेट देंगे? नहीं देंगे ना। तो हमारे समाज के साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये हमारी अपनी कमी है। तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा जो गलतियां की, उनको सुधारने का समय आ गया है। अन्यथा जिस प्रकार शासन बराबर लिख रहा है कि यहाँ पर गोंड धुरिया नहीं पाए जाते, उसी को अब हमको दिखाना है। हमको एक बात आप बताइए कि आप नहीं चाहती हैं कि आपका लड़का जो है मास्टर, बीडीओ, कलेक्टर, डीएम, एसपी बने? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो बताइए। अगर चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है हम लोगों का साथ देने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए, कितने लोग साथ देंगे इस लड़ाई को लड़ने के लिए? अब मैं देखिए, हम लोगों को बार बार गुमराह किया गया है और हर तरीके से गुमराह किया गया है, लेकिन आप समझदार हैं। अब इस बात को आप मंथन करिए। मान लीजिए हमारे बाप दादा अनपढ़ थे, हम लोग कह रहे हैं कि ये लोग ऐसा किए, गाली दे रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां हमको गाली देंगी कि नहीं देंगी? आने वाले समय में अगर किसी तरीके से हम अपना काम धाम करके कुछ धन अर्जित करते हैं, लेकिन शिक्षा नीति बदलने वाली है।
और आने वाले समय में अगर आपका लड़का कक्षा 8 पास करके 9 में एडमिशन लेगा तो कम से कम 10,000 रुपया 10,500 रुपया महीने आपको फीस देना होगा। तो बताइए, जिस घर की आमदनी 10,000 रुपया महीने की नहीं रहेगी उसका लड़का कैसे पढ़ेगा? और इन्हीं सब चीजों को लेकर के संविधान में हक अधिकार की बात रखी गई थी। और हे माता जी, इसी सब बात को लेकर संविधान में सब समाज के लिए संविधान में जो हक अधिकार की बात रखी गई थी कि ये जो आरक्षण शब्द है, आरक्षण इसलिए मिलता है कि जो बिरादरी जो समाज दबा कुचला है उसको मौका मिले और इसी आरक्षण के सहारे अपने समाज का विकास करे। आरक्षण तो हमको 77 में मिल गया। अभी मैं जिलाधिकारी महोदय से मिला था, इसके पहले वाले, उन्होंने कहा कि आप लोग बार बार मेरे पास आए, आपका संगठन आया और आप लोगों ने जो कुछ कहा मैंने लिखा, लेकिन जब आपके समाज के लोग अपना हक अधिकार स्वयं नहीं लेना चाहते तो बताइए मैं क्या करूं?